हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत और आप देख रहे हैं क्रेडिवेल्थ और हमारी क्रेडिवेल्थ की टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। सो आज मैं एक ये स्पेशल वीडियो इंडेक्स के लिए बना रहा हूँ और इंडेक्स में मैंने जो चूज़ किया है दैट इज़ निफ्टी बैंक इंडेक्स। और निफ्टी बैंक को चूज़ करने के पीछे का रीज़न इसका, अगर आप हाल फिलहाल का ट्रेंड देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल ट्रेंड है। और मैं यहाँ पर बहुत ही हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ट्रेंड के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोई क्लियर किसी तरीके की कोई बहुत मूवमेंट जो है वो ये क्रिएट नहीं कर रहा है। और हम एक ऐसे इंडेक्स की बात कर रहे हैं जिसमें ऑन एन एवरेज 300 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स की मूवमेंट बहुत डिसेंट तरीके से हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर आप इसके ट्रेडर हैं, अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको बहुत क्लियर ये समझ में आ रहा होगा कि प्राइस किसी भी डायरेक्शन की तरफ जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। सो व्हाट शुड बी आवर प्लान ऑफ एक्शन? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वन डे के टाइम फ्रेम पर एक बार मैं चार्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें मैं सारी अपनी जो ड्राइंग्स हैं उसको हाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार वन डे का चार्ट जो है वो देख लेते हैं। तो अगर वन डे का चार्ट आप लोग देखेंगे तो बजट के दिन की मूवमेंट, ये बजट के दिन की रेंज है और इस रेंज को आपने याद रखना है, यानी कि 42,000 और 39,500। तो ये एक पूरी की पूरी रेंज जो है प्राइस के लिए, मेरे हिसाब से अभी आने वाले समय के लिए ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर हम यहाँ पर बनने वाली कैंडल्स की बात करें तो आप ये कैंडल्स फॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि ये कैंडल्स कोई बहुत बड़ी कैंडल्स जो है वो यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रही हैं। तो देखिए, यहाँ से अब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्राइस ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग के पास ट्रेड हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, पहले यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेशन किया था और इस कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने नीचे की डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट किया था। तो अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हुए हैं, हम एक ऐसे जंक्शन पर हैं जहाँ से मार्केट अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ ट्रेंड जो है वो डिसाइड करेगी। यानी कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की डायरेक्शन में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट क्रिएट करती है, तो हमें आने वाले समय पर ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेंडिंग मार्केट दिख सकती है, जो हमें 43,000 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर ये अब नीचे की डायरेक्शन में हमें ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई देता है, तो ये फिर वापस से अपनी इसी रेंज के अंदर अपने सेंट्रल पॉइंट, इस रेंज के सेंट्रल पॉइंट के आसपास, यानी कि 40,700 या 800 के आसपास भी हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मतलब बहुत लंबे टाइम से प्राइस यहाँ पर स्टैग्नेशन की कंडीशन में है, रुका हुआ है, होल्ड कर रहा है अपने आप को। तो पॉसिबिलिटी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि प्राइस अब किसी ना किसी एक डायरेक्शन में हमें ब्रेकआउट ज़रूर प्रोवाइड करेगा। तो इसको एक बार मैं फिर से आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, अभी मैंने चार्ट को जो है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मैंने फिलहाल प्लॉट कर दिया है। तो अब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जैसे ही हम इसको प्लॉट करते हैं, बहुत ही क्लियर यहाँ पर हमें एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस दिखाई देती है। हमें नीचे से 2 स्विंग्स बना करके मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है। कुछ भी हो जाए, अब यहाँ पर बाइंग तभी पॉसिबल है जब तक प्राइस अपनी इस रेंज को ब्रेक नहीं करता। और अगर प्राइस ऐसा सक्सेसफुली करता है तो हम पहले 42,000 रुपीस के टारगेट तक के लिए ट्रेड करेंगे, और अगर प्राइस एक्शन उसके बाद भी कंटिन्यूअसली बढ़िया बनता है, तो हम आने वाले समय पर इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था, 43,000 तक के टारगेट्स भी आते हुए बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। सेम थिंग गोज विद, अगर प्राइस डिसाइसिवली एक बहुत अच्छी कैंडल बना करके इसको नीचे की डायरेक्शन में ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट की डायरेक्शन का ट्रेड भी उठा सकते हैं। मैं पर्सनली यहाँ पर चाहूंगा कि यहाँ पर आप 15 मिनट का टाइम प्राइस को जरूर दें। और अगर प्राइस ऐसा गैप डाउन ओपनिंग के बाद करता है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा कि प्राइस अपनी आज की जो हमारी क्लोजिंग है उसके कंपैरिजन में गैप डाउन ओपनिंग ले, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद इस सपोर्ट को एक अच्छी 15 मिनट की बेयरिश कैंडल बना करके ब्रेक करे। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक करने का अटेम्प्ट हुआ था लेकिन बहुत जबरदस्त रिकवरी आई। सिमिलरली यहाँ पर प्राइस ने एक रेंज बनाई थी, उस रेंज को अगेन फिर दोबारा ब्रेक करने का अटेम्प्ट हुआ, बट अगेन प्राइस कहीं पे भी मूव नहीं करा, प्राइस ने फिर दोबारा रिकवर किया। और आज तो खैर प्राइस ने कोई बहुत बड़ा मूव दिया नहीं। सो जितने भी ट्रेंड फॉलोइंग जो ट्रेडर्स हैं, अगर या ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करते हैं, क्योंकि देखिए इस तरीके की मार्केट में आपके पैसे बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मार्केट जो आप देख रहे हैं, इस तरीके की मार्केट में पैसे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर्स ही कमा सकते हैं। अदरवाइज एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए, एंड खास करके जितने भी ऑप्शन बायर्स हैं, उनके लिए ये मार्केट्स बहुत ही ज़्यादा खराब रहती हैं, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर वो लूज़ करते हैं। एंड इनफैक्ट मेरी भी एक जो थ्योरी है वो बहुत सिंपल सी थ्योरी है।
अगर हम ऑप्शन बायर मार्केट में बनने के लिए तैयार हैं, अगर हम रोज मार्केट में ऑप्शन बाइंग करने के हिसाब से अगर मार्केट को अगर हम एंटर करते हैं, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि वी विल एंड अप ऑन द लूजिंग साइड। ऑप्शन बायर्स के लिए ऑड्स कभी भी उसकी डायरेक्शन में नहीं रहते। ऑप्शन बायर को एक खास तरीके की मार्केट चाहिए, एंड जनरली जो वो मार्केट की हम बात कर रहे हैं, उस मार्केट के केस में आपको हमेशा एक ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। अगर आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल रही है, देन ओनली यू कैन क्रिएट मनी एज एन ऑप्शन बायर। अदरवाइज सबसे बेस्ट जो काम एक ऑप्शन बायर कर सकता है, दैट इज टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज जहां पर वो कम से कम रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंट्री कर सके। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्योंकि ब्रेकआउट जो है उसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि प्राइस एक्शन उस तरीके से बन रहा है, तो ब्रेकआउट फेलियर भी एमिनेंट है। तो अब आने वाला जो हफ्ता है, एंड खास करके उसमें जो मंडे का दिन रहेगा, दैट वुड बी वेरी क्रूशियल। उसको ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है। सो अगर प्राइस 41,700 रुपीज, यानी कि ये आप अगर रेंज देखेंगे 41,700 रुपीज, इसको मैं एक बार चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। तो 41,700 रुपीज के ऊपर अगर ये प्राइस ओपनिंग लेता है, ध्यान से समझिएगा इसको, कि अगर प्राइस 41,700 रुपीज के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेता है, 15 मिनट के लिए आपने उसको प्राइस एक्शन को बनने का आपने टाइम देना है। और देखिए, अगर मैं वर्ड यहाँ पर प्राइस एक्शन का यूज कर रहा हूँ, तो प्राइस एक्शन देखिए कैसे भी बन सकता है। प्राइस एक्शन हो सकता है कि यहाँ कहीं पर प्राइस ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल से रिजेक्शन ले और ऊपर की डायरेक्शन में एक क्लोजिंग दे जाए। तो वो 15 मिनट के दौरान अगर आपको इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, दैट वुड बी योर फर्स्ट सिग्नल कि मार्केट ने अपनी इस इनिशियल जो ये रेंज बनाई थी, इस रेंज को उसने रिस्पेक्ट किया है और अब वो ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए तैयार है। तो 42,000 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। और अगर दिन जबरदस्त तरीके से ट्रेंडिंग रहा, तो आपको दिन में आगे के बड़े टारगेट्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो दैट वुड बी अ वेरी गुड ट्रेड सेटअप अगर ऐसा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। इफ यू लाइक दिस चैनल, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रेडी वेल्थ। थैंक यू, बाय बाय।